बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 35 और आज हम IPsec VPN का जो सा है ना वो तिया पांचा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सा IPsec VPN इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी पार्ट 1 2 3 4 में तमाम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो हमारे CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, हमें अब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का पता चल गया, हमें की का कॉन्सेप्ट पता चल गया, की मैनेजमेंट की बात हो तो हमें समझ आ जाती है, सर्टिफिकेट्स की बात हो तो समझ आ जाती है, कोई वर्ड PKI यूज़ करे तो हम परेशान नहीं होते, कोई सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम पूछे तो हमें पता होता है, कोई हैशिंग की बात करे तो हमें समझ आती है, हमें डिजिटल सिग्नेचर्स की बात समझ आती है। अगर आपको ये बातें टर्में जो मैंने अभी बोली हैं ये समझ नहीं आती और आपको यूँ लगता है ये क्या बात होगी तो आप जो सा है इस लेक्चर के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इस लेक्चर को बनाने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने पहले तो अपनी रियल लैब पे बनाने की कोशिश की। मैंने कहा उसकी लिमिटेशन ये है कि अगर मैं उस पर बना लेता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मसला हो जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो GNS पे लैब करें। तो मैंने क्या किया, मैंने GNS की लैब बनाई, फाइनलाइज होगी, वो क्रैश कर गई। ठीक है, दोबारा GNS की लैब बनाई, क्रैश कर गई। तीसरी दफ़ा फिर मैंने रूटीन के अंदर रिकॉर्डिंग करते हुए GNS की लैब बनाई, तो उसमें मैं लग रहा हूँ थोड़ा सा डल डल डल। तो उसका एक रीज़न ये है कि रोज़े की वजह से हो सकता है और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं फिर दोबारा उम्मीद कर रहा था कि ये लैब क्रैश कर जाएगी, मगर मेरे ख्याल में मैंने वो लैब बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है। अब वो लैब बना चुका हूँ, अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद वो लैब इस लेक्चर के साथ मैं बाइंड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर 35 जो सा है, पहला हाफ जो सा है जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है, वो आपको बड़ा मेरा एनर्जेटिक लगे और शायद दूसरा पार्ट लेस एनर्जेटिक लगे जिसमें मैं लैब करवा रहा हूँ। ठीक है, मगर लैब बड़ी डिटेल में तसल्ली से मैंने एक्सप्लेन की हुई, आप उसमें परेशान ना हो। रफली आधे घंटे की लैब है, मगर मैं ये दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करूंगा क्योंकि वो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन के बगैर लेक्चर है और ये जो सा है लेक्चर प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी थ्योरी है और उसके बाद स्ट्रेट वी विल गो इनटू द लैब। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 35 आज हम लोगों ने पढ़ना किया IPsec कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस। IPsec कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस के बाद हम लोगों ने IPsec कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ये पार्ट मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, IPsec कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग तमाम पार्ट्स कवर करेंगे। सो प्लान ऑफ प्ले ये है कि प्ले ऑफ IPsec ये है कि सबसे पहले स्टेज के अंदर नेगोशिएट होता है आइक का फेज़ 1। ठीक है, कि आइक फेज़ 1 नेगोशिएट कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, आइक फेज़ 1 नेगोशिएशन क्या कि जब हमारे पास दो राउटर्स हो गए, मेरे पास राउटर 1 हो गया, राउटर 2 हो गया, और इन दोनों ने ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, तो दो राउटर्स हो गए और इन्होंने आपस में निगोशिएट करना है इंटरनेट। इस निगोशिएशन को, जो पहली निगोशिएशन है ओवर अ पब्लिक नेटवर्क जो निगोशिएशन हो रही है, उसे हम कहते हैं आइक फेज़ 1 टनल। ये आइक फेज़ 1 का प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो से दो मोड्स के अंदर होती है, वन इज कॉल्ड मेन मोड और दूसरा एग्रेसिव मोड। मेन मोड हम हमेशा यूज़ करते हैं क्योंकि मेन मोड में मोर पैकेट होते हैं और मोर सिक्योर होते हैं। अब आइक फेज़ 1 जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ना कोई 5 चीज़ें हम लोग निगोशिएट कर रहे होते हैं। इसमें कोई यूज़र डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ ये मैनेजमेंट ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। मैनेजमेंट ट्रैफिक क्या कि भाई इस टनल का कीप लाइफ कितना रखना है, इसमें कितने पैकेट्स हो गए, कितने इंक्रिप्टेड पैकेट्स ट्रांसफ़र हो गए, कब टनल जो सी डिस्कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अभी यूज़र का डाटा, यानी यूज़र ए जो सा ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने यूज़र बी को एक सिक्योर फाइल भेजनी है। ठीक है, मगर ओवर द VPN भेजनी है। तो जब ये मैंने फाइल ओवर द VPN भेजनी है तो मैंने मेक श्योर करना है कि पहले VPN एस्टेब्लिश हुआ हो। तो अभी यूज़र का डाटा जाना नहीं शुरू हुआ, ये जो मेरी फाइल है ये अभी तक यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, पहले ये जो दो राउटर्स हैं आपस में नेगोशिएट करेंगे एक टनल विच इज़ कॉल्ड आइक फेज़ 1 टनल। ठीक है, तो इसके अंदर ये 5 बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इन्होंने एग्री होना होता है। नंबर 1 इज़ कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिदम, कि हम लोग कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान। ठीक है, अब राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान जो हैशिंग एल्गोरिदम होगा वो ऑलरेडी एग्रीड होगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के हम लोगों ने कौन सी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करना है। फिर डिफ़ी-हेल्मन ग्रुप। डिफ़ी-हेल्मन ग्रुप क्या कि मैं हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिफ़ी-हेल्मन ग्रुप एक शेयर्ड सीक्रेट की प्रोड्यूस करता है दो डिवाइसेस के दरमियान, जो दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से पहले कभी बात ही नहीं की होती। ठीक है, और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है
मगर हमें रिजल्टेंट जो सीक्रेट की, जो शेयर्ड सीक्रेट की प्रोड्यूस करता है वो सिमेट्रिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफी-हेलमन ग्रुप। उसके बाद हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करना है कि पीएसके प्री शेयर्ड की जो हम एज अ टेक्स्ट वैल्यू ABC एज अ पासवर्ड जो सा है वो यूज़ कर सकते हैं, या हम डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर CCNA सिक्योरिटी, तो हम प्री शेयर्ड की को देखेंगे। प्री शेयर्ड की एक टेक्स्ट होगा जो हम सिस्को 1 2 3 रखेंगे, बड़ी सिक्योर होती है, कभी ना यूज़ करना। और लाइफ टाइम, कि इस टनल का लाइफ टाइम कितना है, ठीक है। अच्छा, लैब के अंदर मैंने कोशिश की है कि दोनों साइड्स के जो लाइफ टाइम है राउटर 1 और राउटर 2 के दोनों के लाइफ टाइम जो है सिमिलर हों, मगर ये आपके हैशिंग आइक फेज़ 1 की वाहिद चीज़ है जो मैच नहीं होती, ठीक है। अगर राउटर 1 कहता है कि मेरी जो है लाइफ टाइम है 24 आवर के बाद मैंने जो है तमाम कीज़ री एक्सचेंज करनी, और ये कहता है नहीं मैंने 6 घंटे के बाद, तो ये 6 पे एग्री कर लेंगे जो शॉर्टर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइक फेज़ 1। आइक फेज़ 1 में याद रखें कि यूज़र इन्फॉर्मेशन कभी ट्रांसफ़र नहीं होती। ये दो राउटर्स, दो फायरवॉल, एक राउटर एक फायरवॉल आपस में सिर्फ VPN की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। यानी आइक फेज़ 1 पे एक टनल बना लेते हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करने में मदद देती है, ठीक है। अच्छा, अब आइक फेज़ 1 के अंदर ना सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। हेगल HAGLE, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, डिफी-हेलमन ग्रुप, लाइफ टाइम और इंक्रिप्शन, ये 5 चीज़ें जो सी नेगोशिएट होती हैं, ठीक है। ये आइक फेज़ 1 हो गया। आइक फेज़ 1 के बाद हम लोग मूव हो जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। आइक फेज़ 1 नेगोशिएशन की चीज़ें हमने डाल दी, उसके बाद डिफी-हेलमन की एक्सचेंज होता है, ठीक है। वही जो हमने डिफी-हेलमन DH ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डिफी-हेलमन की एक्सचेंज प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग शेयर्ड सीक्रेट की बना लेते हैं, और वो शेयर्ड सीक्रेट की जो सी वो सिमेट्रिक की होती है, यानी उसी की से हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसी की से हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एसिमेट्रिक प्रोसेस खत्म हो गया। डिफी-हेलमन इटसेल्फ एसिमेट्रिक प्रोसेस है, मगर अब वो सिमेट्रिक की प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ें हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑथेंटिकेट द पीयर, अब हमने 2 पीयर्स को ऑथेंटिकेट करना है। ये सारा काम आइक फेज़ 1 के अंदर हो रहा है, ठीक है। जब ऑथेंटिकेट द पीयर्स आपस में ऑथेंटिकेट हो गए, अगर डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करें तो डिजिटल सर्टिफिकेट, अगर प्री शेयर्ड की है तो प्री शेयर्ड की, ठीक है। आफ्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी हमारी, तो हमारे पास आइक फेज़ 1 की टनल होगी जो 2 VPN गेटवेज के दरमियान है। अब आप सोच रहे होंगे VPN गेटवे क्या है, आपके 2 राउटर्स, ठीक है, एक लाहौर और एक लंदन में जो राउटर पड़ा हुआ है उनके दरमियान जो टनल बनानी है, ये टनल बाई डायरेक्शनल होती है। अगर राउटर 1 राउटर 2 की तरफ ट्रैफिक सेंड करना चाहिए या राउटर 2 राउटर 1 की तरफ सेंड करना चाहिए तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो से है ये डिवाइसेस ये एट द एंड ऑफ आइक फेज़ 1 कर लेती हैं। आइक फेज़ 1 के बाद हमारे पास एक टनल बन गई जिसमें हमारी मैनेजमेंट ट्रैफिक ट्रैवल करती है और वो बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक होती है। और आइक फेज़ 1 टनल स्टैब्लिश करने के लिए हमें हेगल, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम इंक्रिप्शन सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब आ जाता है व्हाट अबाउट द यूज़र ओरिजिनल पैकेट। ये जो यूज़र फाइल लेके बैठा हुआ है गरीब, यहाँ पे ये जो फाइल लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो फाइल लेके बैठा हुआ है इसका क्या करें, ठीक है। व्हाट अबाउट द यूज़र ओरिजिनल पैकेट, कि वो कब ट्रैवल होना शुरू हो जाएगा। आइक फेज़ 1 ख़त्म हो गया तो हमारे पास सेकंड टनल बनेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अब दूसरी टनल चाहिए। द सेकंड टनल इज कॉल्ड आइक फेज़ 2 और IPsec टनल, इसको हम IPsec टनल कहते हैं, ठीक है। आइक फेज़ 1 टनल और IPsec टनल। IPsec टनल जब भी कोई रेफर कर रहा होता है ये आइक फेज़ 2 की टनल है जिसमें यूज़र का डाटा ट्रेवल होता है, ठीक है। वी यूज़ द आइक फेज़ 1 की टनल को यूज़ करते हैं, सिक्योर करते हैं नेगोशिएशन IPsec टनल के लिए। अब IPsec टनल के लिए भी नेगोशिएशन शुरू होगी। जब IPsec टनल के लिए नेगोशिएशन शुरू होगी तो उस टनल की जो नेगोशिएशन है वो इंटरनेट के ऊपर नहीं हो रही होगी, यानी इंटरनेट के रॉ मीडिया के ऊपर नहीं हो रही होगी। वो IPsec 1 की जो टनल ऑलरेडी बनी हुई है उसके अंदर वो कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है ना। तो वो IPsec फेज़ 2 की जो टनल है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। आइक 1 के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कोई मसला है तो वो भी नहीं रहेगा, अगर हुआ तो मसला तो आइडली वो टनल भी डिक्रिप्ट हो जाएगी, मगर आइडली, ठीक है। आइक फेज़ 1 की टनल बन चुकी है, ठीक है। आइक फेज़ 1 की टनल बन चुकी है। अब इस टनल दूसरी टनल के लिए जो पासवर्ड वगैरह है वो अगर मैं इस टनल के ज़रिए भेजूँ तो ये इनक्रिप्टेड है और फिर रिजल्टेंट मेरे पास एक और टनल बनेगी जिसमें मैं अपने यूज़र का डाटा ट्रैवल करूँगा, ठीक है। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे यूज़र जो है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई इज़ इट आस्किंग देम अगेन इन द कन्फिग्रेशन, के कन्फिग्रेशन के अंदर दोबारा जब हम IPsec VPN की कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं तो 2 दफ़ा आपसे इंक्रिप्शन का पूछ रहा होता है, 2 दफ़ा हैशिंग का पूछ रहा होता है। यूज़र कंफ्यूज हो जाता है ये क्यों 2 दफ़ा हो रही है। तो याद रखें कि आइक फेज़ 1 की पहले कन्फिग्रेशन होती है जिसे हम पॉलिसी कहते हैं और आइक फेज़ 2 की कन्फिग्रेशन होती है जिसे हम ट्रांसफॉर्म सेट कहते हैं, ठीक है। हम आगे जाके देखेंगे। प्ले ऑफ IPsec, आइक फेज़ 1 पॉलिसी बना ली, ठीक है।
फिर आइक फेज़ 2 पॉलिसी बनाई जिसे हम ट्रांसफॉर्म सेट कहते हैं। आइक फेज़ 1 में हमने हेगल, हैशिंग, इंक्रिप्शन, अथेंटिकेशन, ग्रुप और क्या रह गया, इंक्रिप्शन, हैशिंग, इंक्रिप्शन HA, अथेंटिकेशन, ग्रुप, इंक्रिप्शन, क्या रह गया, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम। ठीक है, आइक फेज़ 1 के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया। आइक फेज़ 2 के अंदर हमने इंक्रिप्शन और हैशिंग डिफाइन करनी होती है जिसे हम ट्रांसफॉर्म सेट कहते हैं। ये टर्म याद रखना क्योंकि जब मैं लैब करा रहा हूँ आपको याद आएगा। ठीक है, आइक फेज़ 1 पॉलिसी, आइक फेज़ 2 ट्रांसफॉर्म सेट। आइक फेज़ 1 जो टनल है इज देयर मैनेजमेंट टनल, मैनेजमेंट टनल होती है। और ऑल कन्वर्सेशन आइक फेज़ 2 टनल आर कम्प्लीटली डन इन प्राइवेट। क्यों प्राइवेट होती है? क्योंकि वो जो सी है आइक फेज़ 1 की जो टनल होती है, मैनेजमेंट टनल, उसके अंदर जा रही होती है। ठीक है, ये आइक फेज़ 1 की टनल, तो इसके अंदर से हमारा सारा डाटा जा रहा होगा आइक फेज़ 2 की जब टनल बनाएंगे। और आइक फेज़ 2 की टनल का दूसरा नाम क्या है? गॉन, मैंने आपको टाइम दिया हुआ। आइक फेज़ 2 की टनल का नाम जो है IPsec टनल है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। नाउ IPsec कैन प्रोटेक्ट द यूज़र पैकेट। अब यूज़र का पैकेट ट्रैवल करना शुरू होगा। ठीक है, जब हम आइक फेज़ 2 की जब टनल बन जाएगी फिर यूज़र का पैकेट ट्रैवल करना शुरू करेगा। ठीक है, ये ट्रैफिक बिफोर द IPsec, जब हम IPsec, ये मैं दिखाऊंगा अभी लैब के अंदर, जब IPsec से पहले जब हमारी ट्रैफिक है, जो हमारे दो राउटर्स उनके दरमियान जो ट्रैफिक है, देखो टेलनेट की अगर मैं ट्रैफिक ट्रैवल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो टेलनेट की ट्रैफिक है और मेरे पास पासवर्ड रिक्वायर बट नॉट सेट, सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है प्लेन टेक्स्ट में आ रही है। जब मैं IPsec कर लूँगा तो ना कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, बल्कि ये जो यूज़र के IP एड्रेसेस हैं ये भी गलत नज़र आ रहे होंगे मुझे, ये मुझे पीयर IP एड्रेसेस नज़र आ रहे होंगे, ना कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस। ठीक हो गया, तो ये जो सा है ये CLI कन्फिग्रेशन है। ठीक है, कि हमने जो सा है आइक फेज़ पॉलिसी डिफाइन कर दी। ठीक है, जो आइक की पॉलिसी है, अथेंटिकेशन प्री शेयर्ड हमने बता दी, इंक्रिप्शन AES बता दी, हैशिंग MD5 बता दिया, ग्रुप 2 बता दिया, लाइफ टाइम बता दिया 600, मेरे ख्याल में ये सेकंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे जी आइजा कैंप के अंदर अथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ कही थी प्री शेयर्ड, तो हमने बताया सिस्को 123 और पीयर का IP एड्रेस दे दिया। ठीक है, फिर क्रिप्टो IPsec, ये मेरी आइक फेज़ 2 की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेट, माई सेट, ESP SHA HMAC, ठीक है, हैशिंग और इंक्रिप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने IPsec की ACL लिखी। ACL क्या होती है? जब आप टनल बना लेते हैं तो आप यूज़र इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन लगी हुई है, एक राउटर लगा हुआ है और ये मेरा इंटरनेट का कनेक्शन है, ये एक राउटर है, ये एक लाइन है, मगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे VPN टनल में सिर्फ ये वाले यूज़र्स जो से हैं और इधर पड़े हुए इन सर्वर्स के पास जा सके। तो मैं जब VPN टनल इस्टेब्लिश करूँगा तो मैं बताऊँगा सिर्फ ये वाले यूज़र्स यहाँ जा सके, बाकी यूज़र्स की डाटा को इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, और जो कि हम यूँ डिफाइन करते हैं। जब हम CCP के ज़रिए, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के ज़रिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो वो हमसे पूछेगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है, और फिर हम लैब के अंदर देखेंगे, क्योंकि मैंने लैब बना ली है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरह लेक्चर दे सकता हूँ, कि लैब के अंदर हम देखेंगे कि जब मैं एक राउटर से दूसरे राउटर को टेलनेट करूँगा तो वो ट्रैफिक जो सी है प्लेन टेक्स्ट जारी होगी, जब हम स्नीफर चलाएंगे तो हमें नज़र आ रही होगी वो टेलनेट, जबकि अंदर पड़े हुए PC से दूसरे पड़े हुए PC को मैं कुछ करने की टेलनेट या ICMP करने की कोशिश करूँगा, मेरे ख्याल में टेलनेट चला नहीं, तो ICMP करने की कोशिश करूँगा तो वो ट्रैफिक टोटली इनक्रिप्टेड होगी, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा ICMP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ। अब आइक फेज़ 1 की इन्फॉर्मेशन, आइक फेज़ 2 की इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन सारी कंबाइन करनी है। ठीक है, उसको कहते हैं क्रिप्टो मैप। क्रिप्टो मैप का नाम दे दिया, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बता दी, ट्रांसफॉर्म सेट बता दिया, पीयर बता दिया। अब ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन राउटर के आउटसाइड इंटरफेस के साथ बाइंड करनी है। तो इंटरफेस GI0/1 क्रिप्टो मैप और मैप का नाम। ठीक है, और ये आपकी VPN की कॉन्फ़िगरेशन है। इतनी सी आपकी VPN की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मगर इट्स अ बिग टॉपिक। ठीक है, हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, और एरियाज आ लिंक अंदर ये आ जाती है हमारी लैब। ये कुछ हमारी लैब बनी हुई है कि हमारा ये राउटर है और बीच में स्विच है, किसी वजह से ना मेरे स्विच काम नहीं किए तो मुझे हब्स लगानी पड़ी। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, और ये हमारे वर्चुअल होस्ट हैं। तो ये राउटर के दरमियान जो से हमने पहले पिंग क्रिएट करना है, पिंग क्रिएट करने के बाद फिर हमने उनके इनसाइड इंटरफेस पे मेक श्योर करना है कि ये PC आपस में पिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे PCs आपस में पिंग कर रहे हो। ठीक है, और इनके पिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हमें यहाँ पे
इनके पिंग करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों राउटर्स के ऊपर एक स्टैटिक राउट कर डालना पड़ेगा कि राउटर 2 को बताना पड़ेगा कि 20 का सबनेट राउटर 1 की बैक पे पड़ा हुआ है, राउटर 1 को बताना पड़ेगा 30 का सबनेट राउटर 2 की बैक पे पड़ा हुआ है। और ये जो क्लाउड है, इस तरह से मेरा पीसी है जो सीसीपी पे कनेक्ट है, तो एक्चुअली मैंने पहले इस क्लाउड को इधर कनेक्ट करूँगा, ये राउटर कन्फिगर करूँगा, फिर क्लाउड को इधर कनेक्ट करूँगा और ये राउटर कन्फिगर करूँगा, फिर हम देखेंगे हमारी टनल स्टैब्लिश हो गई है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं लैब के लेक्चर को जो सा इस लेक्चर के साथ बाइंड कर देता हूँ और थैंक यू का स्लाइड पहले दिखा देता हूँ। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। ओवर टू माई लैब। अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये मुझे नहीं पता मैं अभी ये लेक्चर्स को कैसे बाइंड अप टुगेदर करूँगा, क्योंकि मैं ये लैब जो सा 2 दफ़ा बना चुका हूँ और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ़ाइन काम करती है, मगर जिस तरह हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो वो पार्ट्स जो से ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब इस लेक्चर को जो है डिफरेंट पार्ट्स में बनाना शुरू करूँगा। नंबर 1 पार्ट में ये करता हूँ कि मैं ये बाद में ज्वाइन कर लूँगा, तो मुझे नहीं पता ये पार्ट 3 होगा। तो बाय दिस टाइम आपको IPsec के कंपोनेंट्स को पता चल चुका है। अभी हम लैब बनाने लगे। ठीक है, तो लैब कुछ यूँ की है कि ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हब के साथ कनेक्टेड है और ये हब जो सी है इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह ये कंप्यूटर हब के साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ कनेक्टेड है, यहाँ स्विच भी लगा सकते हो, और फिर ये जो है हमारा इंटरनेट क्लाउड हो जाएगा। और ये जो क्लाउड है ये मेरे वायरलेस लाइन कनेक्शन से कनेक्टेड है और इससे मैं राउटर 2 और राउटर 1 को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे CCP से आपको VPN की कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकूँ। ठीक है, तो दोबारा GNS खोलते हैं, लैब बनाते हैं, देखते हैं किधर तक पहुँचती है लैब। तो ये GNS आ गया आपका। ठीक है, दो राउटर्स हो गए। ठीक है, इनको ऑन बाद में करते हैं, इनके बीच में लगाते हैं स्विच, और इस राउटर का 0/0 स्विच में, इस राउटर का 0/0 स्विच में। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी बैकएंड पे भी एक स्विच लगाते हैं और इसकी बैकएंड पे एक स्विच लगाते हैं। ठीक है, इसका इनसाइड इस स्विच में, इसका इनसाइड इस स्विच में। वेलकम बैक। तो मसला ये हो रहा था कि राउटर के अंदर जो है ना वो स्लॉट्स जो सी हैं वो गलत लगी हुई थी। ठीक है, वो 1 टीट लग रहा था, तो ये इंटरफेस को वो डाउन कर रहा था। ठीक है, एनीवे, तो इसके साथ साथ लेबल लगाते जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए FA0/00 इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें स्विच के इंटरफेस इसके इसको अंदर कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। ठीक हो गया। सो अब क्या करते हैं, 10। ठीक है, तो लेबल दे देते हैं 10.0.0.1। ठीक है, इसको कह देते हैं ये हमारा लाहौर ऑफिस है। और इसको हम कह देते हैं हमारा ये लंदन ऑफिस है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इनसाइड नेटवर्क बनाते हैं। इनसाइड नेटवर्क में मैंने क्या किया हुआ, 20.0.0.1। ठीक है, और इधर 30 कर देते हैं। कर देते हैं 30.0.0.1। तो इधर 30.0.0 सबनेट चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक होस्ट जनरेट करना और एक होस्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, होस्ट 1 और इसका IP एड्रेस क्या बन जाएगा, 20.0.0.100। इसको बना देंगे
30.0.0.100 ठीक हो गया। होस्ट 1 हो गया, होस्ट 2 हो गया। सेव प्रोजेक्ट। ओके, अब इसे आगे क्या करना है, अभी हमने इन्हें कनेक्टिविटी देनी है। मैंने इसको कनेक्टिविटी देने से पहले कॉन्फ़िगर के अंदर जाके होस्ट 1 के UIP के अंदर ऐड करेंगे 3000 इंटरफेस को, और इस 3000 इंटरफेस को कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ, ठीक है। और इसी तरह होस्ट 2 की कॉन्फ़िगरेशन, ये 3000 था, इसको 3001 कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक हो गया। रफली हमारी फिजिकल लेआउट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या मेक श्योर करना, IP एड्रेसेस देने। सबसे पहले राउटर में जाते हैं, राउटर 1 में, राउटर 1 ये यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, कॉन्फ़िग T, ठीक है। इंटरफेस FA0/1, सबसे पहले इनसाइड इंटरफेस IP एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0 नो शट, इंटरफेस FA0/0 IP address 10.0.0.1 255.255.255.0 नो शट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्लाइंट को IP देते हैं, ठीक है। क्लाइंट को IP देने का तरीक़ेकार क्या है, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कमांड यूज़ होती है, IP 20.0.0.100 255.255.255.0, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.0.0.1 वाला। ओके, मैं अब यहाँ से इस PC से बैठ के इस राउटर के इंटरफेस को पिंग करता हूँ 20.0.0.1 फिंगर्स क्रॉस, अनरीचेबल, वेरी गुड, वाई अनरीचेबल, ये पिंग हो रहा है, मुझे दोबारा पॉज करनी पड़ेगी। वेलकम बैक। और मुझे यहाँ स्विच की जगह हब लगाना पड़ा, अपेरेंटली जो सा है ये स्विच जो सा है वो UDP NIO इंटरफेस नहीं बना रहा था, ठीक है। तो ये दोबारा पिंग हो रहा है, अभी हमारी ये कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि ये इस राउटर के आउटसाइड इंटरफेस को पिंग कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम राउटर 2 के ऊपर आ जाते हैं। भी वही काम करना है, कॉन्फ़िग T FA0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 5.0 नो शट। यहीं पे बैठ के डू पिंग करके देख लेते हैं, ये आपस में एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, कर लो भाई। मुझे लग रहा है मेरे ना VMware के ये GNS के अंदर ना कोई मसला है स्विच के साथ, पेरेंटली। स्विच को डिलीट करते हैं, इसकी जगह हब लगा लेते हैं, हमारे लिए तो क्लाउड है, ठीक है। हम स्विच के लिए हब करें, आउटसाइड हब, आउटसाइड हब, अब पिंग करके देखते हैं।
ठीक हो गया। अपरेंटली कोई स्विच के साथ मसला चल रहा है। ये जीएनएस में, मेरे जीएनएस में मसला है, आप लोगों के साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी हब के साथ, और इसका 3001 इंटरफेस जो है हब के साथ। ठीक है, और ये लेबलिंग वापस नीचे ले आते हैं ताकि आपको नज़र आती रहे। ठीक है, अच्छा अब राउटर 2 का इंटरफेस जो सा है 30 रहता है। ठीक है, इंटरफेस FA 0/1। ठीक है, IP एड्रेस 30.0.0.1 255.255.255.0 नॉट शट। ठीक हो गया, और उसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया ये वाला होस्ट। ठीक है, होस्ट 2। तो मैं होस्ट 2 पे जाता हूँ, नंबर 2, और IP एड्रेस देता हूँ। IP एड्रेस किस तरह 30.0.0.100 255.255.255.0 और 30.0.0.1। और अगर अब हम इससे गेटवे पिंग करें 30.0.0.1 वाला। ओके, मैं इससे आउटसाइड इंटरफेस पिंग करता हूँ 10.0.0.2 पिंग हो रहा है, 0.1 पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, उसको देखते हुए। अच्छा अब मैंने देखना है कि दोनों होस्ट आपस में एक दूसरे को पिंग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे पिंग करते हैं मगर ये पिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये ICMP कोड वापस आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, 30.0.0.1 से, क्योंकि 30.0.0.1 को नहीं पता। तो अब हमने क्या करना है, 30.0.0.1 के ऊपर जाके राउट ऐड करना है ताकि ये आपस में एक दूसरे को जान सकें। ठीक है, तो IP राउट की कमांड। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है 20.0.0.0। ठीक है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क क्या है 255.255.255.0 और गेटवे एड्रेस क्या होगा, गेटवे एड्रेस होगा जी 10.0.0.1। ठीक है, और इसी तरह अब रिवर्स रूट भी डालना है राउटर 1 के ऊपर। राउटर 1 में गए, अब राउटर 1 को 30 के नेटवर्क का बताना है। ठीक है, तो उसी तरह एग्जिट IP राउट 30.0.0.0 255.255.255.0 गेटवे क्या होगा 10.0.0.2 एग्जिट। ओके, शो IP राउट, और ये आपके पास राउट आ गया। 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए 10.0.0.2 के पास जाएं। अच्छा अब हमारे राउटर 1 के ऊपर भी राउट कंप्लीट हो गया, राउटर 2 के ऊपर भी। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने क्या वेरीफाई करना है कि ये जो होस्ट है ये इस होस्ट को पिंग कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। ये होस्ट 2 के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो अगर मैं होस्ट 2 पे बैठ के मैं पिंग करूं 20.0.0.100 को, भला शुक्र है। ओके, तो ये पिंग हो गया। अब होस्ट 1 पे आ जाता हूँ और होस्ट 1 पे बैठ के, नहीं पिंग नहीं हुआ, पिंग 30.0.0.100 20 से 30 पिंग हो रहा है, 20.0.0.100 पिंग हो रहा है, और 1 से 1 भी पिंग हो रहा है, 30 भी पिंग हो रहा है। ठीक है, जबकि होस्ट 2 पे जाते हैं जब हम, तो हम पिंग नहीं कर सक रहे 30.0.0.100 को पिंग कर सक रहे हैं, मगर जिस तरह ही 20.0.0.100 को पिंग हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, गुड वर्क कशिफ। तो जनाबे वाला अब हमारी लैब ये यहाँ तक तैयार हो गई। अब इस लैब के अंदर एक और मसला आ गया। एक और मसला ये कि हमने CCP से इसे कॉन्फ़िगर करना है, और CCP करने के लिए मेरे PC से CCP होगा। ठीक है, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। तो सबसे पहले मुझे क्लाउड लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्लाउड के ऊपर जो सा है मुझे इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा, वायरलेस लैन इंटरफेस। ठीक है, और ओके कर दूंगा।
और अब मैं इस राउटर का इस इंटरफेस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। राउटर के अंदर एक और इंटरफेस है अभी हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। 1/0 को हम कनेक्ट करते हैं क्लाउड के साथ, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस 1/0 को भी कोई IP एड्रेस देना पड़ेगा ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें। तो इसको IP एड्रेस हम देते हैं 192.168.0.100 का, ठीक है। और ये मेरा वायरलेस हो गया, इसको Cloud3 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िगर भी करना, ठीक है। दोबारा हम राउटर 1 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और इसको IP एड्रेस देते हैं config इंटरफेस FA 1/0, ओके। IP एड्रेस 192.168.0.100 255.255.255.0 नो शट, ओके। अच्छा, अब हमने जब CCP चलाना है तो हमने इसके ऊपर 3-4 कमांड्स देनी है। 3-4 कमांड्स कौन सी हैं? IP HTTP सर्वर, IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, और उसके बाद एक यूज़र बनाना है। यूज़र नेम काशिफ प्रिविलेज 15 और पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे सीक्रेट यूज़ करते हैं, सीक्रेट काशिफ, ओके। ये अब हमारे पास यहाँ पे CCP रन होने के लिए तैयार हो गया, मगर इसके लिए एक वेरिफिकेशन करता हूँ मैं, ठीक है। CMD और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अब मैं अगर इस राउटर के इस इंटरफेस को पिंग करूँगा, पिंग 192.168.0.100 पिंग हो गया, वेरी गुड। तो जनाबे वाला अब हमारे राउटर के साथ रब्ता मुकम्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके इस राउटर के अंदर जो सा है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर उस कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ। मैं लालच कर रहा हूँ इस टाइम यहाँ पे बैठ के कि मैं राउटर 1 पे बैठ के राउटर 2 के दरमियान जब टेलनेट करता हूँ तो जो पैकेट है वो डाटा में व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके बीच में टनल नहीं है। अगर मैं यहाँ से बैठ के इस राउटर 2 को टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ तो जो सा है कम्युनिकेशन जो सी है वो अनइनक्रिप्टेड ट्रैवल हो रही है। ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं हुई तो फिर हम इग्नोर कर देंगे, मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ पैकेट, ठीक है। हमने कहा हब पोर्ट 2 को कैप्चर करना शुरू कर दो। वायर शॉक, मेरे कंप्यूटर की बड़ी हिम्मत है अगर वो ये सारे काम कर रहा है। मुझे नहीं पता वॉइस क्वालिटी कैसी रही। अब मैं यहाँ पे राउटर 1 पे बैठ के इसको इग्नोर कर देंगे, लूप जो भी हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। होस्ट 1 पे बैठ के मैं आर होस्ट की मेरे ख्याल में कमांड है, आर होस्ट की है ना, आर लॉगिन की, आर लॉगिन, ठीक है। IP एड्रेस देते हैं 10.0.10.0.0.2 और पोर्ट नंबर 23। कोई टेलनेट ट्रैफिक नहीं है। मेरे पास एक और तरीका है, R login telnet to the port on hosted IP should be okay। अच्छा, एक और काम करते हैं, लूप की ट्रैफिक दिखा रहा है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, ओके। मैं करता हूँ राउटर 1 से बैठ के टेलनेट करता हूँ, ओके, या आई गॉट द डाटा। अब आप देखो ये यहाँ पे टेलनेट की ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और अगर टेलनेट के किसी पैकेट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन हो, डू सपोज नेगोशिएट विंडो साइज, डेटा फ्लो, ये देखें ये टेलनेट का पैकेट है,
ठीक है। और आपको देखिए पैकेट के तमाम हेडर्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। टेलनेट पासवर्ड रिक्वायर्ड नॉट सेट। ओके, जब हम IPsec VPN कन्फिगर कर देंगे तो ये तमाम ट्रैफिक जो है ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी लैब कंप्लीट हो गई है। अब हमने CCP से कनेक्ट करना है इस राउटर को, ताकि हम इसके अंदर IPsec VPN कन्फिगर कर सकें, ठीक है। CCP Cisco कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल, ओके, ये गड़बड़ होगी, ये गलत खुल गया। इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहिए था। लास्ट टाइम भी इसने सारे प्रोसेस को ख़राब किया था। वेलकम बैक। और अब हम जो सा है इस राउटर को 0.100 को कनेक्ट करने लगे। सो 0.100 काशिफ, पासवर्ड काशिफ। ये 0.200 दूसरे राउटर के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं 0.100 को डिस्कवर करो, और ये डिस्कवर करने चला गया। ठीक है जनाबे वाला, मेरा राउटर जो से डिस्कवर हो गया। अब मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन में चला जाऊं और सिक्योरिटी में चला जाऊं और VPN में चला जाऊं, मैंने साइट टू साइट VPN सेटअप करना है, ठीक है। तो ये मेरा जो सा विज़िट सॉर्ट ऑफ विज़िट मेरे पास आ गया, ठीक है। क्रिएट साइट टू साइट VPN क्रिएट करेंगे। लॉन्च द सिलेक्टेड टास्क, क्विक सेटअप, ठीक है। तो क्विक सेटअप भी हो सकता है स्टेप बाय स्टेप विज़िट, मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूँ, ठीक है। स्पेसिफाई द इंटरफेस फॉर द VPN कनेक्शन, कौन से इंटरफेस से VPN कनेक्शन जो सा एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। वापस डायग्राम में आएंगे, FA0/0 से होगा, ठीक है। FA0/0 peer with the static IP address, enter the IP address of remote peer। रिमोट peer का IP एड्रेस आपको अगर याद हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वापस डायग्राम में जाऊंगा, 10.0.0.2, ठीक है। 10.0.0.2, ठीक है। 10.0.0.2, ठीक है। आप डायनेमिक पीयर भी कर सकते हैं, डायनेमिक IP को उसने देना पड़ेगा। प्री शेयर्ड की क्या होनी चाहिए कि दोनों के बीच में जो पासवर्ड है, ठीक है। मैं Cisco 123, ठीक है, बहुत सिक्योर की होती है ये, ठीक है। 123 आप डिजिटल सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी। आगे चले गए। अब ये पूछ रहा है आइक प्रपोजल। मेरे ख्याल में ये तो अभी मैं लैब करा रहा हूँ ना, लैब के कराने के बाद मैं आपको रियल जब लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा इससे पहले का थ्योरी का, तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आइक प्रपोजल के अंदर हम प्रायोरिटी 2 ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, डेस AES 128, ये मुझे नोट डाउन कर लेने दें, ठीक है। क्योंकि मुझे जब दूसरी लैब दूसरा राउटर बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे ये भूल जाएंगे, ठीक है। AES 128, ठीक है। और उसके बाद डिफ़ी हेलमन ग्रुप मैं कहता हूँ 2 कर ले, SHA1 बहुत अच्छा है, ठीक है। डिफ़ी हेलमन 2 SHA1 कर लिया। और लाइफ टाइम कि ये जो सा है आइक प्रोसेस का लाइफ टाइम कितना, मैं इसे कहता हूँ यार 5 मिनट कर दो, ठीक है। 5 मिनट के बाद दोबारा की एक्सचेंज होगी। नॉर्मली आप इसे 24 घंटे कम से कम रखते हैं, मैं वैसे ही अभी हम यहाँ के लिए रख रहे हैं, ठीक है। ये जो सा ये आइक प्रपोजल हो गया, ठीक है। इसको 5 मिनट लिख लूँ मैं यहाँ पे, 5 मिनट्स, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं, इसे आगे अब नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट क्या है कि इंक्रिप्शन जो होगी ये दो डिवाइसेस के दरमियान, वो कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ करनी है, ठीक है। और ESP का हमने जिक्र किया था, AH ऑथेंटिकेशन हेडर का जिक्र किया था, AH हम नहीं यूज़ करते, ESP हमें इंटेग्रिटी और डाटा ऑथेंटिसिटी देती है, ठीक है। हम दोबारा एक बनाएंगे मगर हमें 3 डैश नहीं चाहिए, हम इसे कहते हैं माई ट्रांसफॉर्म सेट या माई टी सेट, ये बहुत कॉमन नेम है, ठीक है। और हम इसे कहते हैं कि हैशिंग के लिए, इंटेग्रिटी के लिए SHA यूज़ करें और इंक्रिप्शन के लिए AES 128 यूज़ करें। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ख्याल में कंप्यूटर ने अगर इसे प्रोसेस करना शुरू किया तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ESP किया, ठीक है, AES किया और 128 किया। ESP क्या करती है, आपके तमाम पैकेट को इनक्रिप्ट कर देती है हेडर समेत, ठीक है। माई सेट बना दिया, नेक्स्ट करते हैं। अब बताना है कि आपने कौन कौन सी ट्रैफिक को, लोकल ट्रैफिक को
कहाँ जा रही हो उसे इनक्रिप्ट करना है। तो मैंने कहा जी 20.0.0.100, ठीक है। सबनेट मास्क उसका क्या होना चाहिए 250/250/255.0 या /24 भी दे सकते हैं। और रिमोट डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए 30.0.0.0 100 नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, 0 करना, ठीक है। इधर से भी बता सकते हो और इधर से भी 24 करके बता सकते हो, ठीक है। तो अगर 20 और 30 के दरमियान ट्रैफिक जारी होगी तो ये मेरी टनल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं मेक श्योर करूँगा कि मैंने आपको शुरू में थ्योरी में बताई हो ये सारी बातें, ठीक है। आप यहाँ पे ACL भी डिफ़ाइन कर सकते हो अगर आपने ACL डिफ़ाइन करनी है। एक्चुअली बैक एंड पे ये ACL ही बनाएगा अभी, देखेंगे हम, ठीक है। इसका रिव्यू दे रहा है, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/0, एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि 0/0 ही आउटसाइड इंटरफेस है और इधर पीयर डिवाइस का IP एड्रेस 10.0.0.2 है, अप्रीशिएट की है सिस्को 123। ये मेरे पास आइक प्रपोजल है, इनमें से जो भी प्रपोजल सूट करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने ये वाला यूज़ किया था AES 128। फिर उसके बाद माई सेट ट्रांसफॉर्म सेट बनाया है और उसके बाद परमिट IP ट्रैफिक और 20 से ले के 30 तक के नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक जा रही हो उसको कन्फिगर कर दो। फिनिश से मैं फिनिश का बटन दबाता हूँ, ये मुझे तमाम कन्फिग्रेशन दे देता है Ctrl+C, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसे डिलीवर कर दें और मीन टाइम मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। और अगर आप चाहेंगे तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ये वाली कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉलिसी 1 की ज़रूरत नहीं है, ये आपने काम किया हुआ, ठीक है। हमने आइज़ैक की पॉलिसी बनाई, हमने कहा अप्रीशिएट की यूज़ करना है AES 128, हैश के लिए SHA यूज़ करना है, ग्रुप 2 लाइफ टाइम 300 होना चाहिए और ये हमने पासवर्ड यूज़ किया। इसके अंदर पासवर्ड क्या था सिस्को 123। एड्रेस रिमोट का क्या है 10.0.0.0.2। अगर उस साइड पे मैं कन्फिग्रेशन करूँगा तो ये 0.1 हो जाएगा, फास्ट इथरनेट ही रहेगा। और उसके बाद ये जो सा क्रिप्टो मैप डिफाइन कर दिया। क्रिप्टो मैप में कहा टनल ये है, ट्रांसफॉर्म सेट ये है, पीयर का IP एड्रेस ये है, मैक्सिम मैच एड्रेस 100 क्या 100 ACL ये डिफाइन की हुई है, जिसमें हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक एक्चुअली जब हम फायरवॉल पे कन्फिगरेशन कर रहे हैं इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है। अब इसको यहाँ पे बैठ के ही मैं ट्वीक करके जो सा है आपको कन्फिगरेशन करके दे सकता हूँ। राउटर 2 के ऊपर कमांड फॉर्म से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम राउटर 2 पे भी कन्फिगरेशन करें, ठीक है, यूजिंग अ CCP, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी। ट्रिक ये है, सबसे पहले राउटर 1 के अंदर जाके मैं एक कमांड चलाता हूँ, ठीक है, शो क्रिप्टो आइज़ैक SA, ठीक है, सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है, शो क्रिप्टो IPsec SA, ठीक है, कि IPsec SA है बना हुआ है मगर क्या ट्रैफिक उसके अंदर से ट्रैवल हो रही है या नहीं, 0 बाइट्स इन एंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, अब मैं राउटर 2 के ऊपर इसी तरह ईथरनेट इंटरफेस बनाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ये इंटरफेस नहीं चाहिए। जी, अब राउटर 2 का FA 1/0 से एक लिंक बनाते हैं वापस में उसके साथ, मगर इस बार जो सा है इसको IP एड्रेस वो नहीं देंगे, हम इसको IP एड्रेस देंगे 192.168.0.200, ठीक है। 0.200 को IP एड्रेस दे देते हैं और अब राउटर 2 के अंदर जाते हैं। इंटरफेस FA 1/0, ठीक है, और IP एड्रेस देते हैं, IP एड्रेस 192.168.0.200 255.255.255.0 नो शट। राउटर 1 के अंदर उस इंटरफेस को शट कर देते हैं, बीइंग ऑन सेफ साइड, ठीक है। कॉन्फ़िग डी इंटरफेस FA, कौन सा इंटरफेस था ये वाला, वैसे तो वो इंटरफेस ही डाउन होगा, 1/0 ऑलरेडी डाउन है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राउटर 2 के अंदर IP एड्रेस दे दिया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और हमारे तीनों इंटरफेसेस आप हैं। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मगर होल्ड ऑन, इसको कनेक्ट करने से पहले क्या करना है, IP HTTP सर्वर IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल
और एक यूज़र नेम भी बनाना है, यूज़र नेम काशिफ प्रिविलेज 15 सीक्रेट काशिफ, ठीक है। अगर ये सीक्रेट से क्या हो रहा है, शो रन पाइप साइन इंक्लूड काशिफ, ये टाइप 5 पासवर्ड आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँ, आइडली मैं CCP से इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोबारा CCP के पास जाते हैं, देखते हैं ये मुझे कनेक्ट भी करने देता है या नहीं, ठीक है। सेटअप अ न्यू डिवाइस, एप्लीकेशन, कम ऑन, एप्लीकेशन मैनेज कम्युनिटी, ठीक है। 0.200 डिस्कवर ऑल डिवाइसेस करते हैं, एक सेकेंड। अब ये क्या करेगा, 0.1 इसे डिस्कवर नहीं होगा, 0.200 डिस्कवर हो जाएगा। मैं वीडियो पास कर देता हूँ, बस डिस्कवर हो गया वैसे ही, ठीक है। 0.200 ऑलमोस्ट डिस्कवर हो गया। मैं वीडियो पास कर देता हूँ, आई कम बैक। डिस्कवर्ड विद वार्निंग, वो हमें पता है कि ये जो CCP है उसके वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करता। तो हम चलते हैं, जाने दे भैया। एक सेकेंड, मेरे ख्याल में हैंग हुआ हुआ, ठीक हो गया। हम आगे राउटर 2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह साइट टू साइट VPN, क्रिएट अ साइट टू साइट VPN, लॉन्च द सिलेक्टेड टास्क, क्विक सेटअप भी कर सकते हैं, मगर मैंने कहा एडवांस करेंगे, ठीक है। VPN कनेक्शन कहाँ से होगा, 0/0 इंटरफेस से। सेलेक्ट द पीयर IP एड्रेस, पीयर का IP एड्रेस क्या होगा, अब मैं इधर बैठ के कर रहा हूँ तो 10.0.0.1 होगा, ठीक है। सो 10.0.0.1 अप्रिशिएट की क्या होगी, सिस्को थी मेरे ख्याल में, सिस्को 123, सिस्को 123, मुझे ये याद नहीं कैपिटल C था या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आइक प्रपोजल हमने क्या बनाया था, प्रपोजल बनाया था हमने, इंक्रिप्शन की थी AES 128, अप्रिशिएट की थी, ग्रुप क्या था, डिफी हेलमन ग्रुप 2 था मेरे ख्याल में, और हैश क्या था SHA1, और लाइफ टाइम जो सा है ये बिल्कुल मैच करने चाहिए 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स का लाइफ टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में हमने ट्रांसफॉर्म सेट बनाया, माई सेट यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में SHA HMAC किया था हमने, और AES 128, ESP AES 128, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब बताना है यहाँ पे कौन से IP एड्रेसेस हैं। अब यहाँ का लोकल नेटवर्क क्या था, 30.0.0.0.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, और रिमोट क्या है, रिमोट इसके लिए है 20.0.0.0 255.255.255.0। ओके, नेक्स्ट करते हैं, वही हमें तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है। टेस्ट VPN कनेक्शन आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन फिनिश, ठीक है, और डिलीवर करते हैं। यस, ओके, वो डिबग ट्रैफिक जनरेट करेगा। हैव सिस्को CP जनरेट अ VPN ट्रैफिक, source network, enter the IP address of destination 20.0.0.100, continue। क्रिप्टो आइजा कैंप ऐसे एक्टिव, ठीक है। ये देख रहे हैं आपका क्रिप्टो आइजा कैंप ऐसे, क्रिप्टो IPsec कैसे,
और आपका IPsec का ऐसे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप बोला ओके। अब आपकी जो सी है VPN टनल जो सी है अप हो गई है। ये देख रहे हैं आपको VPN टनल नज़र आ रही है। टनल ये दोनों के बीच में जो ट्रैफिक जा रही है वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है, अब अगर अच्छा, अब मैंने इधर मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे पास कर दूँ, क्योंकि ये इतना परफेक्ट सिचुएशन बनी है जिसकी हद नहीं। ठीक है, अब आपको लग रहा है मेरी आवाज़ में अब थोड़ा करंट है। पहले मैं ढीला ढीला बोल रहा था क्योंकि मुझे होप नहीं थी कि मैं एकदम एक ही सिटिंग के अंदर ये बना लूँगा। जी, अब हम पता है इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि हमें देख लिया ये यहाँ पे हमारा जो सा साइड टू साइड कनेक्शन आता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर के अंदर भी मेरे ख्याल में कुछ कहीं पे आपको देता है ये VPN स्टेटस, IPsec टनल्स, और ये आपकी IPsec टनल्स की इंफॉर्मेशन आ रही होगी यहीं पे कहीं पे। ये IPsec टनल देखो, आपकी IPsec टनल की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और ये आपके इनकैप्सुलेशन पैकेट्स और ब्ला 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 स्टोरी। ठीक है, ये ओल्डर वर्जन है इस वजह से। ठीक है, आई कैसे, ठीक है, इंटरनेट की एक्सचेंज के दरमियान जो सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी हुई है ये है। ठीक है, और IPsec टनल की इन्फॉर्मेशन देखनी है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको जो सा कमांड प्रॉम्प्ट से भी दिखाऊंगा। मगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये यहाँ पे दोबारा हम स्निफर लेते हैं, हम पैकेट को दोबारा स्निफ करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अगर मैं टेलनेट करूँगा तो क्या होगा। अच्छा चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ से राउटर 1 से बैठ के राउटर 2 को टेलनेट करता हूँ तो क्या होगा। राउटर 1 जनरेट करेगा पैकेट 10 के नेटवर्क से और ये 30 के नेटवर्क पे जाएगा। तो क्या ये हमारी ACL पॉलिसी फॉलो करेगा जो हमने बनाई थी कि 20 से 30 पे जा रहा हो। तो ये देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होगी या नहीं। ठीक है, तो टेलनेट 30.0.0.1, अब बताओ ये इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होगी या नहीं होगी ये इंक्रिप्टेड। उसकी वजह ये आप में से जितने लोगों ने नहीं बोला वो ठीक है। ठीक है, ये देखो टेलनेट की इन्फॉर्मेशन है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टेलनेट की इन्फॉर्मेशन है, मुझे प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये मेरे इंक्रिप्टेड ट्रैफिक का जो मैंने पैटर्न बनाया था वो फुलफ़िल नहीं कर रही। ठीक है, मेरे पास तमाम हेडर इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, डाटा पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, डू इको की कमांड आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि जो हमने क्रिप्टो मैप बनाया था, जो ACL बनाई थी, क्रिप्टो मैप कह रहा हूँ, जो ACL बनाई थी, जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक की थी, वो फुलफिल नहीं कर रही। ठीक है, अब दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो सा राउटर ये होस्ट 2 पे बैठ के होस्ट 1 पे बैठ के होस्ट 2 को पिंग करता हूँ। ठीक है, होस्ट 1 पे बैठ के होस्ट 2 को पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेलनेट नहीं कर सकता, इस वजह से टाइम आउट क्यों आ रहा है भाई। अच्छा, टनल डाउन होगी किसी वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या पैकेट है। देख रहे हो ESP का पैकेट है, और ESP के पैकेट को देख के आप बता ही नहीं सकते कि ये जो सा ICMP का पैकेट था या नहीं। ESP का पैकेट गया 10.0.0 से लेके और इस IP एड्रेस से इस IP एड्रेस, आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी, पेलोड, सीक्वेंस नंबर, इंफॉर्मेशन, हेडर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही कहाँ से कहाँ ICMP गया था। ठीक है, आपको सिर्फ ESP की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब यहीं पर अगर हम ये टनल ड्रॉप करते हैं तो जो सा ये इन्फॉर्मेशन नज़र आने लग जाएगी, मगर अभी हम टनल नहीं ड्रॉप करेंगे। ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है, मैं 1-2 दफ़ा और पिंग चला देता हूँ ताकि मेरे पास सफिशिएंट ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, ये देखो ESP के डाटा आ रहा है और सोर्स एंड डेस्टिनेशन भी गलत आ रहा है। उसकी वजह क्या है, वो हर चीज़ इनक्रिप्ट हो गई। लेयर 3 का हेडर ही पूरे का पूरा इनक्रिप्ट करके उसने नए सिरे से पैकेट खोला हुआ है। जिस तरह ये पैकेट डेस्टिनेशन पे जाता है फिर ओपन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं राउटर पे कोई 3-4 कमांड्स चला के आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि मैंने चेक कैसे करना है। ठीक है, शो क्रिप्टो इंजन की मेरे ख्याल में है कमांड, शो क्रिप्टो इंजन सपोर्टेड है इंजन। ठीक है, इंजन ब्रीफ कर लेते हैं, कनेक्शंस बल्कि एक्टिव। ठीक है, ये मेरे पास जो से हैं क्रिप्टो से जो कनेक्शंस जो से हैं वो एक्टिव हैं, IP एड्रेस, और उसके अंदर कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं, और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन से वाला इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हम यूज़ करें, AES SHA वाला। ठीक है, हमने 3 डेस्क कन्फिगर नहीं किया था। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। फिर है शो क्रिप्टो आइजा कैंप, आपको दिखा दिया, शो क्रिप्टो आइजा कैंप ऐसे के आगे काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, वो दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे एक्टिव कुछ नहीं आ रहा, डिटेल्स के अंदर आपके बता रहा है कि कितना लाइफ टाइम है।
और कितनी देर से ये कनेक्शन अप होगा, लाइफ टाइम इसका कितना है, कितनी देर के बाद ये रीनेगोशिएट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक कमांड है शो क्रिप्टो मैप। शो क्रिप्टो मैप दिखाइए आपको मैंने शो क्रिप्टो मैप, ठीक है। कि क्रिप्टो मैप क्या है मेरे पास, क्रिप्टो मैप क्या कह रहा था, 20 से लेके 30 तक की ट्रैफिक, सारी की सारी जो ट्रैफिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो मैप चेंज कर दूँ तो क्या होगा, मैं कहूँ जी जो 10 से जो ट्रैफिक जो 30 पे जा रही है उसको भी इनक्रिप्ट कर दो, तो ये इनक्रिप्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। मगर दूसरी साइड पे भी मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। सेशन लाइफ टाइम कितने किलोबाइट्स, इतने किलोबाइट का डाटा हो जाए या 3600 सेकंड्स कंप्लीट हो जाए तो रीनेगोशिएट करना है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म सेट, इसके अंदर माई सेट पर डाला हुआ है, इंटरफेस जो है FA0/0, ठीक है। शो रन इंटरफेस FA0/0, ठीक है। इधर ये क्रिप्टो मैप लगा हुआ है, अगर आप इंटरफेस के ऊपर जाके ये क्रिप्टो मैप उतार दो तो ये आपकी VPN टनल डाउन हो जाएगी, उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है शो क्रिप्टो ISACamp SA डिटेल, ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मगर मैं इसके अलावा आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी बुक ने नहीं दिखाया, ठीक है। ये सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी हुई है कि उस पूरे इंक्रिप्शन सेशंस की सारी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। कितने पैकेट्स इनक्रिप्ट हो गए, डिक्रिप्ट हो गए, कितने फेल हो गए, कभी कभी सेशन के अंदर पैकेट्स फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। शो क्रिप्टो ISACamp ऐसे, ठीक है। अब हमने जो सा इसको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से नहीं करते, हम राउटर 2 से जाके करते हैं। राउटर 2 पे गए, 50 do show run interface FA0/0 और ये हमने क्रिप्टो मैप जो सा है ये उतारना है, इंटरफेस FA0/0, देख रहे हो एक्टिव डिलीटेड आ गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने ये एक्टिव डिलीटेड कर लिया, अब मैं ये यहाँ से पिंग करूँ अगर, तो क्या मुझे नज़र आएगा पैकेट? देखा आपने, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, पिंग ही नहीं चल रहा। मुझे पता क्या हो रहा, ज़ीरो, और हम ये क्रिप्टो मैप यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0/0 नो क्रिप्टो मैप, बिकॉज ये एक साइड से वो करने की कोशिश कर रहा है। और जब हम इधर से दोबारा पिंग करते हैं, ठीक हो गया बोला। अब देखो, अब आपको दोबारा ये ट्रैफिक नज़र आ रही है, 20 से ट्रैफिक जा रही है। फ़ायदा नज़र आया कि जब हमारे पास IPsec की टनल अप थी तो हमारी जो सी कम्युनिकेशन के को कोई क्लियरली दिखा नहीं सक रहा था, ठीक है, कि भाई कम्युनिकेशन किस किस्म की हो रही है। मैं इसको ज़रा स्टॉप कर लूँ, ठीक है। पहले हमें नज़र ही नहीं आता था कि ICMP का पैकेट जा रहा है, पहले हमें नज़र आता था सिर्फ क्या ECP का पैकेट जा रहा है, ESP का पैकेट जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास ICMP का पैकेट आ रहा है और सोर्स एंड डेस्टिनेशन सारे क्लियर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने ESP यूज़ किया हुआ था। ESP क्या करता है, लेयर 3 के पूरे का पूरा हेडर रीराइट करता है, पूरा कॉपी कर लेता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है और उसके बाहर दोबारा रीराइट करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आप समझते थे कि ये इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो रही है, SPI इन्फॉर्मेशन, ये सारी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। और ये जो सा है इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड थी, हमें नज़र ही नहीं आती थी, कुछ आइडिया नहीं था। आपको ये भी नहीं पता चलता था कि ये ICMP की ट्रैफिक है, टेलनेट की है। और जिस तरह ही हमने टनल खोल दी है तो ये देख लीजिए आपको ICMP की ट्रैफिक नज़र आ रही है, ठीक है। आपको ICMP की ट्रैफिक नज़र आ रही है और ICMP के अंदर वो जो जिब्रिश जो भी रफ वैल्यूज़ भेज रहा होता है ये भेज रहा है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। तो यार ये तो बहुत आली रिकॉर्डिंग होगी, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने तौर पर अपने घर में भी कर सकते हैं। लैब आपके सामने प्रॉपरली सारी 0 to 100 सारी प्रिपेयर हुई है आपके सामने, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर इन CCNA सिक्योरिटी, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये खुदा हाफिज़ की तो स्लाइड नहीं चलाई मैंने, ठीक है। ये लें जी, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।